हेलो। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज का डे 2 सेकेंड डे एमसीक्यू सीरीज का लेकर आए हैं और आज के क्लास में क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कुछ एमसीक्यू मैं लेकर आया हूँ। कुछ के टोटल 10 एमसीक्यू है, ठीक है, टोटल 10 एमसीक्यू है और ये 10 एमसीक्यू जो होगा ये तुम्हारे सामने एक एक करके आएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन आएगा, फिर ऑप्शन आएगा, फिर 10 सेकेंड का टाइमर होगा, ठीक है। आप अपना अपना आंसर टिक करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप टिक करोगे और एट द एंड आप देखोगे कितना सही हो रहा कितना गलत हो रहा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है, सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आज शायद एक होगा, बाकी कोई है नहीं। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। द ऑप्शंस आर नंबर ए, by connecting high resistance multiplier in parallel to the galvanometer. Option B, by connecting a low resistance multiplier in parallel to the galvanometer. सवाल ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी है बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। देखिए ये जो भी एमसीक्यू है ना, ये जो मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ ये स्पेशली सीबीएसई के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर 4 के पीवाईक्यू वो लेकर आया हूँ, ठीक है। आगे और लेकर आऊँगा, अभी इसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यू 1-2 एपिसोड और आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन 4 पढ़ते हैं। ऑप्शन 4 है बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। आपके टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टिक करें सही आंसर। तो टाइम्स अप, देखते सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो वो बन जाता है वोल्ट मीटर। ये चैप्टर में मैं क्लास रूम में पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं डायग्राम के साथ समझा सकता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए रहा पहला क्वेश्चन। ऐसे सारा क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। आप आखिरी में बताना आपका स्कोर कितना है, ठीक है। एकदम ऑनेस्टली आपको अपना स्कोर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड when it enters a region of magnetic field directed towards north, what is the direction of the force on the charge? ये तो क्वेश्चन मैं कई बार क्लास में करा चुका हूँ। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अपवर्ड, ऑप्शन बी कह रहा है डाउनवर्ड, ऑप्शन सी कह रहा है लेफ्टवर्ड, ऑप्शन सी कह रहा है राइटवर्ड। आराम से लेफ्ट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल लगाएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करें और आंसर बताएं। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ यहाँ पे, देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट आपका सही आंसर होगा। मैं सॉल्यूशन अभी बता सकता हूँ, लेकिन पहले आप 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गलत सही का चक्कर में ना पड़े, जितने गलत होते कोई दिक्कत, जितने सही होते कोई दिक्कत है। डेली आप अटेम्प्ट करते जाओगे तो आपका गलत होने का चांसेस काफ़ी कम होते जाएगा और आपका सही आंसर का नंबर बढ़ते चल जाएगा और मैं सॉल्यूशन बताते चल जाऊँगा तो रिविजन भी होते चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, 2 पैरेलल वायर्स carry a currents of 20 ampere and 40 amperes in opposite direction. Another wire carrying a current anti-parallel to 20 ampere is placed midway between the two wires. The magnetic force on it will be. बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आराम से पढ़ लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए टुवर्ड्स 20 एम्पियर, ऑप्शन बी टुवर्ड्स 40 एम्पियर, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट। आपका टाइम स्टार्ट है, आराम से सोचिए, आराम से। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम था, सोचिए जवाब दीजिए। ओके, आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा, देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है टुवर्ड्स 40 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, क्वांटिटी दैट चेंजेस इज। ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए इस सवाल में ना बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली काफ़ी करेक्ट होना पड़ेगा। सवाल ये, चार्ज पार्टिकल राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो कौन सा क्वांटिटी है जो चेंज होगा? क्वांटिटी दैट चेंजेस, क्या मोमेंटम चेंज होगा चार्ज का, क्या स्पीड चेंज होगा चार्ज का, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा चार्ज का? ये क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक बार आप सही आंसर दे लीजिए। ऑप्शन डी है एनर्जी।
कौन से क्वांटिटी है जो चेंज करेगा। और यहाँ पे आपके टाइम अप होता है, टाइम ख़त्म होता है। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है मोमेंटम। कहता मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग का आंसर गलत हुआ होगा यहाँ पर, डेफिनेटली गलत हुआ होगा, लेकिन कोई नहीं, सब्र रखे, धैर्य रखे, मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करूँगा। जब क्वेश्चन 5 है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब इससे आसान कुछ क्या ही हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल करंट ऑफ टर्न्स, ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिए ये क्या है बोले यार, इतना आसान सवाल। चलो कोई नहीं, अटेम्प्ट करो, देखते हैं। ये गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब किसी का, तो अब सुरा देंगे अगर ये गलत हुआ तो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni, ठीक है। तो I के साथ जो B हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप एंटर कराते हो तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। ऑप्शन ए रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डिक्रीजेस, ऑप्शन डी बिकम कांस्टेंट। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओस, टाइम खत्म होने से पहले ही मैंने आंसर बता दिया, रिमेन कांस्टेंट। चलो कोई बात नहीं, तो इसमें आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पार्टिकल मूव्स इन द रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बहुत बढ़िया। एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, थ्योरी मजबूत होना चाहिए इसके लिए। सवाल फिर से मैं रिपीट करता हूँ आप लोग के लिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम इंस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है। बोल रहा है एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, मतलब अगर तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है चार्ज का वेलोसिटी है। तो आपको बताना है कि पाथ क्या होगा। मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी है अ सर्कल, ऑप्शन सी है अ हेलिक्स विथ यूनिफॉर्म पिच, ऑप्शन डी है अ हेलिक्स विथ नॉन यूनिफॉर्म पिच। बहुत ही प्यारा सवाल है जनाब, निराश मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है हेलिक्स विथ नॉन यूनिफॉर्म पिच। तो ये चार्ज पार्टिकल को जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे मोड़ेगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड काम कर रहा है तो इसका जो पिच होगा ना वो बढ़ते जाएगा, पिच जो होगा वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ये सही है, ये सही है गुरु। आइए ऑप्शन देखते हैं। मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ एन इंक्रीज स्पीड, जिसको समझ में नहीं आया ना सवाल, मैं दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, ध्यान रखना। एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, what will be the path of the particle। ऑप्शन ए मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ एन इंक्रीज्ड स्पीड, ऑप्शन बी कह रहा गेट डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन डी कह रहा मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ डिक्रीज्ड स्पीड। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका अगर गलत जवाब दे दिए तो मेरे ख्याल से एक ढक्कन बोतल का ढक्कन भर के पानी में तुम डूब के मर सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। ऑप्शन सी move in a circular path with a uniform speed। Next question, there will be no force between two wires carrying currents if current r, there will be no force between two wires, दो वायर्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं है। कब नहीं है, करंट को कैसा होना होगा तब नहीं लगेगा। ऑप्शन ए पैरेलल टू ईच अदर,
भाई साहब याद होगा इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर से पहले मैं टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शन बी है एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखते हैं, क्विक क्विक क्विक, फास्ट 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 कीजिए जल्दी से। ओके आइए देखते हैं, सही आंसर चेक करते हैं। तो सही आंसर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही आंसर यही है, तभी जाके फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल? व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या क्या वर्क डन ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या होगा? ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी 0। ये चैप्टर बहुत अच्छा है भाई साहब, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। किसी को इस चैप्टर में अगर दिक्कत हो तो बताना हमको, हम ठीक करेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर होगा 0। चलो, तो ये थे कुछ सवाल, कुछ 10 सवाल थे तुम्हारे चैप्टर 4 के क्लास 12 का। तो अब तुम देखो कि 10 में तुम्हारे कितने सही है। ठीक है, किसी के 10 में 10 हो सकते हैं, किसी के 10 में 0 हो सकते हैं। सही है, घबराना नहीं है। अब क्या वीडियो रेगुलर आएगा, तुम देख भी पा रहे होगे वीडियो रेगुलर आ रहा है। मैं फ्राइडे को वीडियो डाला था क्लास 12 के कोर्स के लिए, लेकिन फिर मुझे कंजक्टिवाइटिस, वो आँख में रेड आई हो गया था, वो जो आई फ्लू चल रहा है, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको, जो आई फ्लू चल रहा है, वो उसके वजह से मैं क्लास ले नहीं पाया। 2 दिन मुझे छुट्टी करना पड़ गया। आज जैसे ही मैं ठीक हुआ एक MCQ लेकर आ गया। तो अभी MCQ सीरीज लगातार ही चलेगा, इसमें टेंशन नहीं। तुम आराम से रिवीजन करो, घर में रिवीजन करो, MCQ अटेम्प्ट करो। आज चूँकि CBSE में 40% MCQ हो गया, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर तुमको अब टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चन से तुम्हारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसको और बेहतर करो। जितने नंबर तुम्हारे आए होंगे उसको कमेंट में नंबर लिखो। तुम्हारे 10 में से 8 सही है, 6 सही है, 7 सही है। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहते हो तो भी बताओ, मैं एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ जाऊँगा। बहुत ही खास सवाल नहीं थे, बहुत ही बेसिक थे, एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और चूँकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो जो मेरे आसपास के बच्चे होंगे उनको मैं ऑफलाइन भी गाइड कर दूँगा। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करें, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।